क्या हुआ जेस, ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है? शायद एक मीठा लॉलीपॉप तुम्हें खुश कर देगा। नहीं, वो भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, हमारे शेफ को टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने में महारत हासिल है और जश को खुश करना आसान नहीं है। हमें एक चैलेंज सेट करना पड़ेगा, वरना वो शांत नहीं होगी। हैरान मत हो, बस तैयार हो जाओ। जैस सब कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो तैयार हो जाओ। तो पहली डिश क्या है जो ये भूखी और नखरीली जैस ऑर्डर करेगी? एक बड़ा केक। मैं उसे पूरी तरह समझ सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। लगता है दादी के पास पहले से एक रेडी रेसिपी है और शायद एक से ज्यादा। आटे को एक बड़े बॉल में डालो, दूध मिलाओ, अब कुछ अंडे फोड़ो और अब आटे को मिक्स करो। और कोई भी मिक्सर दादी के प्यारे हाथों की जगह नहीं ले सकता। केट ने इसे आसान रखने का फैसला किया है। जब तैयार केक के लेयर मिल सकते हैं तो हाथ गंदे क्यों करने? शेफ तो इसे देख भी नहीं सकती। वो दादी से सहमत है। घर का बना बेकिंग ही बेस्ट है, लेकिन केक में थोड़ा रंग भरना नुकसान नहीं देगा। फूड कलरिंग किसी भी पेस्ट्री को आर्ट में बदल सकता है, लेकिन केक के पास अपना सीक्रेट है। मुझे लगता है वो सिर्फ यही इस्तेमाल कर रही है और वो इसमें कोई कंजूसी नहीं कर रही है। लेयर द लेयर। अरे रुको, क्या जस को इतनी चीनी खाकर कुछ नहीं हो जाएगा? पहले खुद चख कर देखो। कम से कम एक चम्मच तो चाटो। स्वादिष्ट। पर दादी हमेशा तैयार रहती है तारीफ करने और प्यार से डांटने के लिए। वैसे वो फीलिंग में क्या चुनेगी? घर में बना स्ट्रॉबेरी जैम। शायद उन्होंने खुद ही स्ट्रॉबेरी उगाई। ये पक्का जीत है। वाह, पूरी जार उन्होंने डाल दी। अब बस थोड़ी सजावट और बेक करने की जरूरत है। सच कहूं, मैं सारा जैम ऐसे ही खा सकता हूँ। बेकिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो इतना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, शेफ बेटी ने कब 10 लेयर वाला केक तैयार कर लिया। और ये सब कुछ नहीं है, वो पाइपिंग बैग से कलरफुल फ्रॉस्टिंग डालने वाली है। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा है। क्या अभी भी खत्म नहीं हुआ? अब वो फ्रॉस्टिंग को एक लेयर में बदलना चाहती है। क्या सही में ये इतना ही है? नहीं, ओ नहीं, इस केक को बनाने में मुझे कुछ हफ्ते लग जाते और बेटी ने इसे 5 मिनट में बना लिया। एक परफेक्ट केक के लिए एक परफेक्ट सजावट। क्या वो यही नहीं रुक रही है? रंगीन चॉकलेट। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। रंग बिरंगे तारे और उसके ऊपर से सफेद बादल। ऐसा केक हो तो कैसे खा सकते हो? दादी सो मत जाना। अच्छा हुआ टाइमर बज गया, वरना केक जल जाता, जैसे अक्सर होता है। लगता है केट को सबसे आसान तरीका चुनने का पछतावा हो रहा है। बाकी सब के पास इतनी बढ़िया केक है, पर उसका तो कुछ खास नहीं लग रहा। जल्दी से इस स्थिति को सुधारने का समय है। और फिर से सबसे आसान समाधान, रंग बिरंगे स्प्रिंकल। मैं मानता हूँ ये अब काफी बेहतर लग रहा है। हर प्रतियोगी अपने क्रिएशन पर गर्व महसूस कर रहा है और जीत की उम्मीद कर रहा है, लेकिन फैसला तो केट को करना है। एक प्यारा केक, एक शानदार पाई और एक अद्भुत लेयर्ड केक। कहाँ से शुरू करें? चलो सबसे चमकीले वाले से शुरू करते हैं। वाह, ये केक अंदर से उतना ही सुंदर है जितना बाहर से। ये इतना सॉफ्ट है और क्रीम से डूबा हुआ है, मेरे मुंह में ही पिघल जाता है। काश मुझे ये हर दिन खाने को मिलता। और सजावट को ट्राई करना मत भूलना। बादल तो सीधा मुंह में उड़ता हुआ चला गया। स्वादिष्ट, यहाँ तक कि सजावट भी कमाल की है। अगली बारी दादी की पाई की है। ये देखने में
इतनी चमकीली नहीं है, लेकिन ये मीठी और खुशबूदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गर्मियों को याद दिलाती है, दादी के घर की, धूप की और स्ट्रॉबेरी के बगीचे की। यही होता है प्यार से खाना बनाना। और ये क्या है? मैं सलाह दूंगा कि छोटी शुरुआत करो। क्या तुम्हें कैंडीज पसंद आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। पूरे टुकड़े को आजमाओ। क्या सूखा और चिपचिपा और ज्यादा मीठा? बेहतर कैसे जल्द से निकल लो, अब सही लग रहा है। अब इस केक को साइड में रखते हैं और बाकी दोनों में से चुनते हैं। चयन डिजाइनर केक को ही जाता है। शेफ बेटी को सफलता के लिए बधाई, और हम सबके लिए चेयरिंग कर रहे हैं। अब आगे क्या है? सब्जियां? वो किसके लिए? समझ गया। केट ने लंच में एक स्वादिष्ट जूसी बर्गर का ऑर्डर किया है, पर लगता है दादी का अपना पोती के लिए कुछ और हेल्दी प्लान है। अब अपनी प्रिंसेस को अनहेल्दी खाना नहीं खाने देंगे। सब कुछ ताजे सब्जियों को छोड़कर सीधे कचरे में जा रहे हैं। बिना बन और पैटी के बर्गर कैसे बनाओगे? एवोकाडो लो, गुठली को निकालो और छील लो। ये विटामिन से भरपूर है। फिर आते हैं पके टमाटर। क्या दादी ने इन्हें खुद उगाया है? ये जरूरी है, जैसा कि ताजा खीरे। रुको, तीखी मिर्ची कुछ नया है। अगर दादी कहती है कि ये जरूरी है तो जरूरी है। वाह, उन्हें मिर्ची काटी और बिना किसी शिकन के खा भी ली। अब बस इसे हेल्दी बर्गर में असेंबल करना है, एवोकाडो बन के रूप में, और पैटी की जगह सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। समझ गया, कैट शाकाहारी नहीं है। किसी बर्गर के बेस बन और पैटी से होता है, साथ में सब्जियां, ताजा खीरे। प्याज कचरे में चला गया और टमाटर को ट्राई किया जा सकता है। बस उन बीजों को निकालना होगा, वो अंदर है ना। रुको, ये हरा डंठल क्या है? ये खाने योग्य नहीं है ना? बेहतर होगा हम इसे निकाल दें। लीजिए, हो गया। ऊपर कुछ स्लाइसिंग और दूसरा बन। ये बहुत ऊंचा और मुंह में फिट नहीं हो रहा है। इसे दबाओ और चपटा कर दो। काम नहीं कर रहा है, इससे ऐसे आजमाओ। ओह नहीं, तुमने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इसे परोसा नहीं जा सकता, लेकिन ये ठीक नहीं है। पर कभी कभी कोई रास्ता नहीं होता। चलो जल्दी से ऑर्डर करते हैं। ओह, कितनी फास्ट डिलीवरी है। चलो इसे खोलते हैं। खुशबू बहुत प्यारी है। चलो हमारी गड़बड़ को फेंको, तैयार बर्गर को प्लेट में रखते हैं और काम खत्म हो गया। स्वादिष्ट और सुंदर। दादी और किड दोनों तैयार है, बस बेटी का इंतजार है। वो अब तक क्या कर रही थी? अरे, वो ओवन फ्लेम पर पैटीज ग्रिल कर रही थी ताकि उसे एक्स्ट्रा फ्लेवर मिले। पैटी उन्हें प्लेट पर रखती है, पर वो अपनी कला से बाहर नहीं आती। बट वो उसे नॉर्मल तरीके से भी रख सकती थी। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सब्जियां कैसे काटेगी। क्या समान लोगों की तरह? नहीं, उसके पास हर चीज का अनोखा और नाटकीय तरीका है। मुझे खुद से आजमाना होगा। कम से कम बन तो स्टोर में से ही खरीदा होगा। मुझे चिंता थी कि वो ब्रेड बेकिंग और मास्टर क्लास चलाएगी। तो लेटस, पैटी, चीज, टमाटर, इसकी 4 परतें। मुझे हमेशा से आश्चर्य होता है कि ऐसा टावर आपके मुंह में कैसे फिट हो सकता है। अच्छा, तीनों बर्गर तैयार हैं। उन्हें चखने का समय आ गया। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन बीच में कुछ अजीब डिश है जो बिल्कुल भी बर्गर जैसा नहीं दिखता है। उत्सुकता ने कैट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और उसने उसी से शुरुआत करने का फैसला किया। घिनौना मसालेदार मिर्च भी काम नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार मैं सीखूंगी कि इन ऊंची संरचनाओं को कैसे खाया जाता है। उफ, आज नहीं,
इतनी शर्म की बात है। अगला रेगुलर बर्गर, लेकिन हम इसके पीछे की तरकीबें नहीं जानते। स्वादिष्ट है और हमारे पास एक विजेता है। कैट, बधाई हो, लेकिन भविष्य के लिए धोखा न देना ही बेहतर होगा। हमारी वीडियो के साथ आप कभी भी बोर नहीं होंगे और आपकी भूख भी बढ़ेगी। हमारे चैनल पर सबसे मजेदार चुनौतियां हैं। वैसे हमारी रेसिपी का उपयोग करके खुद कुछ पकाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं।